राम राम हरियाणा बुलेटिन में मैं हूं दुर्गेश पांडे आपके साथ। सीएम मनोहर लाल ने महिला सशक्तिकरण को लेकर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पिछले 9 वर्षों में देश की आधी आबादी यानी महिला शक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए केंद्र सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं और लाभकारी नीतियों की शुरुआत की। 9 years फॉर वुमन लीड डेवलपमेंट के तहत अब भारत की नारी चूल्हे चौके या घर की दहलीज तक ही सिमट कर नहीं रह गई है, अपितु नए भारत की नारी शक्ति महाशक्ति के रूप में उभर कर मौलिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनी है। वहीं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने चंडीगढ़ हरियाणा निवास में राज्य के सभी नगर निगम आयुक्तों, जिला नगर आयुक्तों और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई। कमल गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों, पार्कों, शमशान घाटों के सौंदर्यीकरण और सड़कों की मरम्मत जैसे काम पर पूरा फोकस किया जाए, तभी हम साफ सिटी सेफ सिटी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रॉपर्टी टैक्स और प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए और इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर कैंप लगाकर लोगों को जानकारी दी जाए। वहीं पंचकुला दौरे पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पहला अवसर है कि बीजेपी पहली मजबूत सरकार है जो 9 वर्ष पूरे करने के बाद दशक को पूरा करने की तरफ बढ़ रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हमसे पहले एक सरकार 10 वर्ष तक सत्ता में थी, उस दौरान देश की क्या स्थिति थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अभी जिस प्रकार से आपके समक्ष प्रस्तावना रखी गई आज की इस पत्रकार वार्ता की, मैं उसी में कुछ बातों को जोड़ करके अपनी बात को पूरा करूंगा। मित्रों, ये हम सबका सौभाग्य है कि भारत एक मजबूत नेतृत्व के साथ आगे बढ़ते हुए 9 वर्ष का कार्यकाल केंद्र में सरकार के रूप में पूरा करने में सफल हुआ है। अगर मैं यूं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह पहला अवसर है जब एक मजबूत सरकार, एक निर्णायक सरकार 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के पश्चात अपने दशक को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है और एक दशक पूरा करने के साथ साथ दूसरे दशक की शुरुआत करने जा रही है। वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस के विधायकों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां एमएलए जगबीर मलिक ने बात करते हुए कहा कि आज केवल कृषि कल्याण के मुद्दे पर चर्चा होगी। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी ने 15 अगस्त 2023 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, जो जुमला साबित हुई और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर बीजेपी चुप है। वहीं एमएलए वरुण मुलाना ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान नुकसान उठा रहे हैं। कांग्रेस सरकार में गेहूं के एमएसपी में 118% की बढ़ोतरी हुई थी। साथ ही गीता बुक्कल ने कहा कि आय दोगुनी करने की बजाय 3 काले कृषि कानून ले आए और 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई। वहीं पीसी में मौजूद एमएलए शैली चौधरी ने कहा कि बीजेपी पहले किसान को सूरजमुखी पैदा करने के लिए कहती है, लेकिन अब किसानों को फसल बेचने के लिए आंदोलन करना पड़ता है।
वहीं हाल ही में पीएम मोदी की तरफ से बच्चों को मोटिवेट करने के लिए परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम से प्रेरित होकर अनेक बच्चों ने परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त किए। इस दौरान प्रधानमंत्री की तरफ से अंबाला के कुछ छात्र छात्राओं को प्रशंसा पत्र भी स्कूल के माध्यम से भेजे गए, जिनमें केंद्रीय विद्यालय के बच्चे शामिल हैं। परीक्षा पर चर्चा 2023 कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी हस्ताक्षर के इन पत्रों को देखकर और जहां छात्र छात्राएं उत्साहित हैं, तो वहीं स्कूल के प्राचार्य भी बच्चों की इस कामयाबी से काफी खुश हैं। छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। में हमारे बहुत से छात्रों ने अपनी अभिव्यक्तियां निबंध, स्लोगन, पोयम, पेंटिंग आदि के रूप में दर्ज की थी। इनमें से हमारे 20 छात्रों को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिखे हुए उत्साहवर्धन के पत्र प्राप्त हुए हैं। यह हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा परीक्षा पर चर्चा के अंतर्गत एग्जाम वॉरियर की किताब से बहुत प्रभावित हूँ। इस संदर्भ में हमारे विद्यालय में बहुत सी एक्टिविटीज हुई, जिसमें पेंटिंग कंपटीशन, क्विज कंपटीशन जैसी बहुत सी एक्टिविटीज शामिल थी। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा परीक्षा पर चर्चा के अंतर्गत एग्जाम वॉरियर की किताब से बहुत प्रभावित हूँ। इस संदर्भ में हमारे विद्यालय में बहुत सी एक्टिविटीज हुई, जिसमें पेंटिंग कंपटीशन, क्विज कंपटीशन जैसी बहुत सी एक्टिविटीज शामिल थी। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा परीक्षा पर चर्चा के अंतर्गत एग्जाम वॉरियर की किताब से बहुत वहीं कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद में भारतीय किसान यूनियन ने सूरजमुखी खरीद को लेकर जीटी रोड को जाम कर दिया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने हरियाणा के किसानों से अपील की कि अगर पुलिस बल का प्रयोग हुआ तो क्या कदम उठाना होगा। साथियों, मेरा अनुरोध है कि हमने आज यहाँ पे जीटी रोड जाम किया हुआ है सूरजमुखी की मांग को लेकर। सूरजमुखी का 64 रुपये भाव है और सरकार उसको भावांतर पे ले आई है। 1000 भावांतर मिलेगा, 4000 से 4200 तक को बिकेगी। 1200 से 1400 रुपये का नुकसान होगा। साथियों, स्वाद सूरजमुखी का नहीं है, स्वाद सभी फसलों के एमएसपी का है। एक के बाद एक ये इस तरह से करते रहेंगे और हमें तोड़ते रहेंगे। साथियों, पुलिस कुछ देर में बल प्रयोग कर सकती है। वहीं इंद्री के गांव बड़हेड़ी में करनाल लाडवा रोड पर कार सवार ने बाइक सवार सगे 2 भाइयों को टक्कर मार दी। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए कार चालक को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इंद्री की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां कार सवार ने बाइक सवार 2 सगे भाइयों को टक्कर मार दी और अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों भाइयों की मौत हो गई, जिसके बाद से पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए कार चालक को हिरासत में ले लिया। वहीं जिला रेवाड़ी के गांव जाटुवास में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव के जोहड़ में नहाने उतरे 3 युवकों में से एक की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक को ग्रामीणों ने अपने स्तर पर जोहड़ से सकुशल बाहर निकाल दिया और तीसरे युवक की अभी भी पानी में तलाश जारी है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तीनों युवक रेवाड़ी के कुतुबपुर के रहने वाले बताए जाते हैं। इस संदर्भ में स्थानीय ग्रामीण युवक ने बताया कि उक्त तीनों युवकों ने जोहड़ में नहाने से पहले शराब का सेवन किया था, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है। ये क्या नाम पी रखी थी, नहीं कूद का पानी में। कितने साल के? और को 20-21 साल के। कहाँ के रहने वाले? कुतुबपुर के। तीनों दोनों कतुपुर के। क्या करते हैं दोनों? एक कंपनी में, एक नाई की दुकान पर।
बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, रुकते हैं कुछ पलों के लिए।